कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड को देखने के बाद मेरे को एक चीज रियलाइज हो गई है, अगर आप लोग इस मूवी को देखोगे तो आपके 1 आवर 47 मिनट सिर्फ वेस्ट होंगे। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो उससे पहले इस वीडियो के अंदर आप लोगों को स्पॉयलर्स मिलेंगे, तो सबसे पहले मूवी देख के आओ, उसके बाद आके इस वीडियो को देखना। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, इस मूवी के अंदर हम लोगों को कुछ नहीं दिखाया गया, बस सैम विल्सन के कैप्टन अमेरिका की इमेज हमारे दिमाग के अंदर उतारी गई है कि अब स्टीव रॉजर्स के कैप्टन अमेरिका को भूल जाओ, अब यही है तुम्हारे सामने सैम विल्सन का कैप्टन अमेरिका, इसी को एक्सेप्ट करना होगा। एंड उसके बाद 1 आवर 47 मिनट्स में से आधे से ज्यादा मूवी में हम लोग को पॉलिटिक्स दिखाया गया है कि कैसे अमेरिका, इंडिया और जापान के बीच में इन लोगों के रिश्ते बहुत अच्छे होते, फिर बीच में आके खराब होने लग जाते हैं, लास्ट में आके दोबारा से सही हो जाते हैं। बस जहाँ से मूवी स्टार्ट हुई वहीं पे आके खत्म हो गई, बस सिंपल यही पॉइंट दिखाया गया हम लोगों को मूवी के अंदर। अगर हम लोग थोड़ी सी ब्रीफ में बात करें मूवी के बारे में, तो स्टार्टिंग ऐसे होती है कि सैम विल्सन को हमको दिखाया जाता है वो किसी चीज को चेज कर रहा है, एंड फिर वो बाद में आके पकड़ लेता है किसी चीज को, एंड वो कोई चीज नहीं होती, वो एडमेंटियम होता है, क्योंकि अब एमसीयू के अंदर एडमेंटियम को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। देन उसके बाद हम लोगों को देखा जाता है कि प्रेसिडेंट रॉस अमेरिका के अंदर इंडिया, जापान और बहुत सारे देश के प्रधानमंत्री और मंत्रियों को बुला के एक मीटिंग रखते हैं, जिसमें सबसे पहले सैम विल्सन को शाबाशी देते हैं कि हमारे सबसे बहादुर सोल्जर ने ये सब काम करा है। एंड उसके बाद वो लोग सबके सामने एडमेंटियम को इंट्रोड्यूस करते हैं कि वो बताते हैं कि एडमेंटियम अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल होने वाला है, जो कि वाइब्रेनियम से भी स्ट्रॉन्ग है। देन उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आइजिया ब्रैडली को किसी ने कंट्रोल करके रखा हुआ है, एंड वो एक ट्विनिंग बजती है, जैसे ही वो फायर करने लग जाता है प्रेसिडेंट रॉस के ऊपर। देन हम लोग देखते हैं कि सैम विल्सन के ऊपर मतलब उंगलियां उठाई जाती है, एंड जो प्रेसिडेंट रॉस है वो सैम विल्सन से कहते हैं कि हम लोगों को एवेंजर्स की जरूरत है, तुम लोगों को एवेंजर्स टीम बनानी पड़ेगी। देन उसके बाद जो हमला होता है, उसके बाद जो प्रेसिडेंट रॉस है उसका पर्सपेक्टिव बदल जाता है, फिर प्रेसिडेंट रॉस बोलता है कि हम लोगों को किसी कैप्टन अमेरिका की जरूरत है, नहीं किसी एवेंजर्स की जरूरत है। अब इस पॉइंट को आप लोग नोटिस करके रख लो, एवेंजर्स वाली लाइन को, वो आगे जाके मैं आपको बताने वाला हूँ एवेंजर्स से रिलेटेड। फिर बीच में आते आते हम लोगों को पता चलता है कि जो माइंड को कंट्रोल कर रहा है वो और कोई नहीं, द लीडर है। अब द लीडर का मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन दूं तो द लीडर वही इंसान है जिसको हम लोगों ने द इनक्रेडिबल हल्क में देखा था कि कैसे उसके अंदर ब्रूस बैनर का खून आ जाता है, एंड वो हल्क बनने की जगह पे द लीडर बन जाता है। उसके दिमाग में कुछ हलचल होने लग जाती है, एंड उसका दिमाग बहुत तेज हो जाता है, एंड वो वन ऑफ द स्मार्टेस्ट कैरेक्टर बन जाता है एमसीयू कॉमिक्स के अंदर एंड एमसीयू के अंदर। अब देखो, जो प्रेसिडेंट रॉस होते हैं उसको एक बहुत बुरी हर्ट की बीमारी होती है, यानी कि दिल की बीमारी होती है, तो उसके लिए वो द लीडर के पास ही जाता है, एंड उसको वो कुछ पिल्स यानी कि गोलियां देता है, एंड वो गोलियां गामा रेडिएशन से भरी होती है, एंड वो धीरे धीरे उसकी डोज बढ़ाता है, धीरे धीरे उसको ज्यादा पिल्स देने लगता है, तो उससे उन पिल्स के द्वारा प्रेसिडेंट रॉस के अंदर गामा रेडिएशन बढ़ जाता है, एंड उससे वो रेड हल्क बन जाता है। अब मेरे को यहाँ पे एक चीज समझ में नहीं आई कि अगर गोलियों से रेड हल्क बन रहा है तो एक काम करो मार्वल्स वालों, मेरे को भी गोली दे दो, मैं ब्लू हल्क बन जाऊंगा, फिर तीनों लड़ते फिरेंगे। देन जोक्स अपार्ट, फिर हम लोग देखते हैं कि कैसे आइजिया ब्रैडली को कैद कर दिया जाता है जेल के अंदर, एंड हम लोग देखते हैं इस कैरेक्टर को। अब हम लोग को इस कैरेक्टर को देखने के बाद ये लगा था कि यहाँ पे सरपेंट सोसाइटी का इंट्रोडक्शन होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया है। फिर हम लोग देखते हैं कि अमेरिका और जापान के रिश्ते खराब हो रहे हैं, क्योंकि जो अमेरिका है वो जापान को या फिर किसी भी देश को एडमेंटियम का एक टुकड़ा भी नहीं देना चाहता, पूरी तरीके से अपने जब्त में रखना चाहता है। देन हम लोग देखते हैं कि फाइटर प्लेन्स की फाइट होती है, जापान से भी फाइटर प्लेन्स आते हैं, एंड अमेरिका से भी फाइटर प्लेन्स आते हैं, वहां पे जाके सैम विल्सन को वो ऑर्डर देता है, एंड सैम विल्सन जाता है, लेकिन वो मारता नहीं है, वो बचा लेता है उनको, वो प्लेन वेन फोड़ता है। उसके बाद जापान वाले थोड़े गुस्सा हो जाते हैं। देन फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे तैमूद की बॉडी, जो कि एक सेलेस्टियल है, एंड ये इंडियन ओशन के बीच में जो निकल रहा था। अब आप लोग तैमूद को नहीं जानते तो हमने इंटरनेशनल मूवी देखी, उसके अंदर हम लोगों को तैमूद का बताया गया है कि एक सेलेस्टियल है जो कि कॉस्मिक बीन्स होते हैं। अब इस जगह को इन लोगों ने सेलेस्टियल आइलैंड दे दिया, एंड जो सेलेस्टियल की बॉडी है ये एडमेंटियम से बनी है, जिसके पीछे सारे देश वाले भाग रहे हैं इंक्लूडिंग अमेरिका। अब देखो, मैं आपको एक चीज बताऊं, हम लोगों को लग रहा था कि मूवी के एंड में आते आते हम लोगों को सैम विल्सन का एक एडमेंटियम वाला सूट देखने के लिए मिलेगा, लेकिन हमको पूरी मूवी में कोई एडमेंटियम का सूट नहीं दिखाया जाता, हमको सिर्फ वो वाइब्रेनियम वाला ही सूट दिखाया जाता है। देन उसके बाद प्रेसिडेंट रॉस जब अपोलोजाइज करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो द लीडर आके उसको भड़काने लग जाता है, उसकी बेटी का नाम लेने लग जाता है, तो उससे क्या होता है, उसका पारा वारा हाई हो जाता है, एंड वो रेड हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एंड यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कैसे उसके कपड़े जल रहे हैं। ये थोड़ा बहुत कॉमिक एक्यूरेट है, क्योंकि कॉमिक में जब रेड हल्क ट्रांसफॉर्म होता है तो वो आसपास से हीट निकलने लग जाती है, एंड यहाँ पे हम लोग रेफरेंस देख सकते हैं कि उसके कपड़े भी जल रहे हैं। देन उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कैसे सैम विल्सन और रेड हल्क की फाइट हो रही है, वो अपने पंख रेड हल्क के पेट में घुसेड़ता है, दबाता है, जो भी करता है, पूरी फाइट होती है, कैसे न कैसे करके वो विन कर लेता है उस फाइट को। एंड यहाँ पे जो रेड हल्क है वो हल्का फुल्का हमको दिख रहा है कि उसका कंट्रोल उसके ऊपर है, जैसे वो उसकी सैम विल्सन की बातें सुन रहा था। इससे ये कंफर्म तो हो चुका है कि प्रेसिडेंट रॉस पे रेड हल्क का थोड़ा बहुत कंट्रोल रहेगा। देन उसके बाद प्रेसिडेंट रॉस प्रेसिडेंट की पोस्ट से रिजाइन दे देता है, एंड जो सिविल वॉर में हम लोगों को प्रिजन देखने के लिए मिली थी, जो अंडर वाटर प्रिजन थी जिसमें कैप्टन अमेरिका की टीम को कैद करके रखा था, उसी में हम लोग प्रेसिडेंट रॉस को देखते हैं, एंड उसके बाद लास्ट में हम लोग को उसकी बेटी भी दिखाई जाती है। देन यहाँ पे हम लोग एक बीच में पॉइंट नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पे सैम विल्सन बग्गी बांध से बात कर रहा होता है, एंड
बग्गी मान से सैम बोलता है कि प्रेसिडेंट ने बोला एवेंजर्स को बनाने के लिए। अब देखो मैं एवेंजर्स वाली बात आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम लोगों ने थंडरबोल्ट्स में देखा है जब रेड गार्डियन कॉन्फिडेंट हो जाता है तो उसको थंडरबोल्ट नाम देता है, तो बग्गी वांस बोलता है कि नहीं थंडरबोल्ट्स नाम नहीं रखने वाले। तो अब देखो हो सकता है सैम विल्सन थंडरबोल्ट्स में अपीयर हो या नहीं भी हो, लेकिन बग्गी वांस के द्वारा वो थंडरबोल्ट्स की टीम को डार्क अवेंजर बना सकता है, जो कि हम लोग कॉमिक्स में देख सकते हैं। अब यहाँ पे हो सकता है डार्क अवेंजर में सैम विल्सन आ जाए या फिर वो कैप्टन अमेरिका की तरह उनको लीड करे। अब पोस्ट क्रेडिट सीन पे हम लोग बात कर लेते हैं। अब पोस्ट क्रेडिट सीन को बिल्कुल इलॉजिकल तरीके से बताया गया है, ना तो यहाँ पे वर्ल्ड ब्रेकर हल्क को सेटअप किया गया है, ना ही यहाँ पे किसी आगे की मूवी के लिए सेटअप किया गया है। अब यहाँ से बात से ऐसा लग रहा है कि सीक्रेट वॉर्स और डूम्सडे के लिए सेटअप किया गया है, जहाँ पे द लीडर से सैम विल्सन बात करता है। द लीडर बोलता है तुम मेरे को तो रोक लिया, लेकिन वो जो आ रहे हैं उनको कैसे रोकोगे। अब जो आ रहे हैं उनसे मतलब है वो दूसरी दुनिया के लोग, यानी कि अलग अलग सुपर हीरोज के वेरिएंट। एंड बस यहाँ पे पूरी मूवी खत्म हो जाती है। अब देखो हो सकता है कि उसने अपनी प्रोबेबिलिटी से ये प्रेडिक्ट कर लिया हो, ये फ्यूचर देख लिया हो कि हाँ सीक्रेट वॉर्स और डूम्सडे में अलग अलग सुपर हीरोज के वेरिएंट आएंगे एंड वो लड़ेंगे, और वहीं पे हम लोग को देखने के लिए मिलेगा शायद हल्क या फिर वर्ल्ड ब्रेकर हल्क का थोड़ा बहुत रेफरेंस हमको दे दे एंड रेड हल्क हमको लड़ते हुए दिखे। अब देखो पूरी मूवी का रिव्यू मैंने आप लोगों को दे दिया है, अब देखना ना देखना आपके ऊपर है। अगर आप लोगों को एक्सप्लेनेशन और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाना।